हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेईई स्टडी। माई सेल्फ आकांक्षा। आज हम पढ़ेंगे प्लेटोज के बारे में। ठीक है, प्लेटोज क्या है, यानी कि पठार, है ना। पठार क्या है, ठीक है। इसके पहले मैं आपको बताया था कि माउंटेन्स एंड पहाड़, है ना, मतलब माउंटेन्स और हिंदी में पहाड़ क्या होते हैं, इनके बारे में बताया था। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि प्लेटोज क्या होते हैं, पठार क्या होते हैं, ये कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है, और इनका मतलब क्लासिफिकेशन क्या है और ये कैसे कैसे बने हैं। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं। What is plateau? A plateau is a flat elevated landform that rises sharply above the surrounding area on at least one side. ठीक है, क्या बोल रहा है, देखो इस पिक्चर में देख सकते हो कि ये क्या है। ठीक, ये हमारा लैंड सरफेस है। यहां से क्या है, कुछ उठा हुआ, ठीक है, एक लैंड एरिया होता है, एक सरफेस होता है जो इस तरीके से उठा हुआ होता है। ठीक है, क्या होता है, उठा हुआ होता है। उठा हुआ तो पहाड़ भी होता है, माउंटेन का भी हाई, मतलब माउंटेन भी क्या होता है, हाइयर होता है अपने सराउंडिंग एरिया से। बट डिफरेंस इज व्हाट, इसका जो अपर पोर्शन होता है वो फ्लैट होता है। ठीक है, जो ये एलिवेटेड एरिया होता है ऊपर में उठा हुआ वो फ्लैट होता है। ठीक है, एकदम हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक, अब ये शार्पली यानी कि इस तरीके से देख रहे हो, ये ऐसा उठा हुआ है। ठीक, माउंटेन कैसे होंगे, माउंटेन इस तरीके से होंगे ना, उनमें क्या होते हैं, स्लोप्स होते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ वन साइड स्लोप होगा। ओके ओके, ठीक है, क्या होगा, शार्पली अबाउट द सराउंडिंग एरिया एट लीस्ट वन साइड, है ना। प्लेटोज अकर ऑन एवरी कॉन्टिनेंट एंड टेक अप अ थर्ड ऑफ द अर्थ्स लैंड। ठीक है, मतलब ये पूरी पृथ्वी का, ठीक है, तिहाई भाग यानी तीसरा भाग लेता है, तीसरे भाग में है। और ये क्या है, हर महाद्वीप में है। ठीक है, एवरी कॉन्टिनेंट, हर महाद्वीप में क्या है, प्लेटोज प्रेजेंट है, लोकेट है। एंड दे आर वन ऑफ द फोर मेजर लैंड फॉर्म्स अलॉन्ग विथ माउंटेन, प्लेन्स एंड हिल्स। ठीक है, क्या है ये, मेजर लैंड फॉर्म, सॉरी मेजर जो लैंड फॉर्म्स है उनमें से एक है ये। ठीक है, कौन, और इसके साथ साथ और कौन कौन से, माउंटेन्स है, हिल्स है और प्लेन्स है। ठीक है, माउंटेन्स पढ़ाया मैंने, प्लेन्स में आगे पढ़ाऊंगी आप लोगों को इसके बाद। Okay, so next is what, okay, so the plateau refers to the upland which has at least one side of the very steep slope standing well above the neighboring surface and whose upper part is extensively flat. ये second definition है, क्या है कि जो प्लेटो होता है, ठीक है, जो हमारा पठार है, ठीक है, वो कैसा होगा, refers to the upland. ठीक है, you can see this कि ये क्या है, अपलिफ्टेड है ना, इस तरीके से अपलिफ्टेड है। ठीक, ओके, एंड एटलीस्ट वन साइड ऑफ द वेरी स्टीप स्लोप। ठीक है, इसका वन साइडेड क्या होगा, एकदम स्टीप स्लोप होंगी, खड़ी क्या होगी, खड़ा हुआ होगा और किनारा स्लोप होगा। ठीक है, स्टैंडिंग वेल अबाउ द नेबरिंग सरफेस, इसके जो नेबरिंग सरफेस होंगे ये, ठीक है, उनसे क्या है, ये थोड़ा उठा हुआ है इस तरीके से, ये स्लोप है। ठीक है, इनसे क्या है, ये उठा हुआ है। ठीक, और ये एक्सटेंसिवली फ्लैट होता है, इन द सेंस ये बहुत ज्यादा क्या होगा, फैला हुआ होगा। ओके, एंड द प्लेटूज आर, ठीक है, सॉरी, द प्लेटूज आर स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द एंशिएंट शिल्ड ऑफ द अर्थ। ठीक है, आगे मैं बताऊंगी। ठीक है, एक और, एक कनाडियन शिल्ड, एक प्लेटो का नाम है। ठीक है, इसको एंशिएंट शिल्ड क्यों बोला गया, ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड फॉर्म ड्यूरिंग प्री कैम्ब्रियन एरा due to the volcanic eruptions and contains solidified magma. मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि क्या होता है, अर्थ के सरफेस होता है, ये जो भी चीज़ है ना, मैं अर्थ माउंटेन भी मैंने बताया। ठीक है, तो अर्थ के सरफेस से ये सब चीज़ें उठी हैं, अपलिफ्टेड कहाँ से गया, अर्थ के क्रस्ट एरिया से अपलिफ्टेड हुई हैं। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि जो प्लेटोज हैं वो क्या है, स्टोर हाउस है, किसका, मिनरल्स। ठीक है, किसका स्टोर हाउस है, मिनरल्स का ये स्टोर हाउस है। वाई, क्योंकि जो हमारा अर्थ सरफेस होता है उसके नीचे मल्टीपल मिनरल्स है। मैंने बताया था ना, सिलिया, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन नहीं, सिलिकेट, है ना, सिलिकेट एंड एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, ओके, एंड निकल एंड फेरस, ये सारी चीजें, तो बहुत सारे वहाँ पे मिनरल्स हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, इनसे इनका क्या होता है, एक स्टोर हाउस होता है। ठीक, बिकॉज इट रिप्रेजेंट द एंशिएंट शिल्ड, ये क्या है, ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, ये बहुत पुराने, ठीक है, बहुत पुराने क्या बोलते हैं, एंशिएंट शिल्ड को रिप्रेजेंट करता है, क्रस्ट एंड फॉर्म ड्यूरिंग प्री कैम्ब्रियन
एरा, ठीक है। ये कब बना है? मैंने माउंटेन में बताया था कि एक प्री कैम्बियन मतलब एक पीरियड है, उस वो एक समय, एक टाइम पीरियड है। उस टाइम पे ये क्या हुआ, इसका ओरिजिन हुआ ड्यू टू द वॉल्केनिक इरप्शन, ठीक है। कब, कैसे हुआ? वॉल्केनिक इरप्शंस के थ्रू, ठीक है। जब वॉल्केनिक इरप्शंस हुए, ज्वालामुखी हुई, ज्वालामुखी, ठीक है, तो ज्वालामुखी विस्फोट के समय ये हुआ एंड कंटेन सॉलिडिफाइड मैग्मा, ठीक है। अब ऑब्वियस है, मैंने पहले बताया है कि वॉल्केनिक इरप्शंस के थ्रू जो मैग्मा होते हैं, ठीक है, वो जब वहां निकलते हैं, वो, ठीक है, लैंड सरफेस में या सी बेड में, वो क्या करते हैं, कूलिंग, आफ्टर कूलिंग ये क्या हो जाते हैं, सॉलिडिफाइड मैग्मा में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। तो उन सब के बाद क्या हुआ, प्लेटो बनता है, ठीक है। धीरे धीरे क्या होता है, प्लेटो बन जाता है, ठीक है। तो ये जो प्लेटोज हैं, ठीक है, मेनली ये कैसे बनते हैं, लाइमस्टोन, ठीक है, और सैंडस्टोन, ठीक। ये टू टाइप्स ऑफ क्या बोलना चाहिए, रॉक्स है। और मेनली ये होते हैं सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। ये जो सेडिमेंट्री रॉक होते हैं वो अपलिफ्टेड होके क्या बनाते हैं, ठीक, प्लेटोज एंड माउंटेन। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन। ओके, अब हम पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेटोज। व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेटोज, ठीक है। क्या क्या क्लासिफिकेशन है प्लेटोज के, किन किन बेसिस पे इसको क्लासिफाइड किया गया है, ठीक है, ये देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है प्लेटोज ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ठीक, लोकेशन के बेसिस पे, ठीक, क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन कि कहाँ कहाँ लोकेटेड है, ठीक है, स्थिति, ठीक है। हिंदी में क्या है कि किसके आधार पे, स्थिति के आधार पे, किसका, प्लेटोज लोकेशन के बेसिस पे, ठीक, क्लासिफाइड है फर्स्ट। नेक्स्ट, प्लेटोज ऑन द बेसिस ऑफ शेप, नेक्स्ट क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, शेप के बेसिस में, कि कैसे कैसे शेप है उनके, डिफरेंट डिफरेंट शेप के बेसिस पे उनको क्या किया गया, क्लासिफाइड किया गया। नेक्स्ट इज व्हाट, प्लेटोज ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट, ओके, अलग अलग जगह का अलग अलग टेम्परेचर होता है, ओके, तो उस क्लाइमेट, अलग अलग वेदर, अलग अलग क्लाइमेट, ठीक है, अलग अलग जलवायु की स्थिति पे क्या क्या है, उनको बांटा गया है या डिवाइड किया गया है या क्लासिफाई, उनका वर्गीकरण किया गया है। ओके, सो नेक्स्ट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं विद लोकेशन, प्लेटोज ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ठीक। इंटरमॉन्टेन प्लेटो, ठीक है, इंटरमॉन्टेन प्लेटो, नाम पे लिखा है इंटरमॉन्टेन प्लेटो, ठीक। किसी भी चीज का, ठीक है, कोई भी अगर नाम है, कोई भी टॉपिक, उसकी सिर्फ नाम से ही डिफाइन हो जाता है, अगर हम नाम में उसका मतलब खोज ले तो। इंटरमॉन्टेन, ठीक है, इस यहाँ पे इसका मतलब ऐसे है कि अ प्लेटो विच इज इंक्लोज और सराउंडेड बाय माउंटेन रेंजेस इज नोन एज एन इंटरमॉन्टेन प्लेटो। देख रहे हो यहाँ पे क्या है कि ये जो क्या है, एक पूरा प्लेटो है, समझ लो, ठीक। ये प्लेटो क्या है, पूरा यहाँ माउंटेन से घिरा हुआ है, ठीक है, और उनके पास होता है, अगर कोई प्लेटो है, ठीक, वो माउंटेन्स के पास है, ठीक है, यानी पहाड़ के पास, कोई पठार है, ठीक है, जो पहाड़ के पास है या उनसे घिरा हुआ है, तो वो क्या कहलाएंगे, इंटरमॉन्टेन प्लेटो। ओके, एंड द प्लेटो ऑफ तिब्बत एंड द प्लेटो ऑफ मंगोलिया, ठीक, तिब्बत का पठार और मंगोलिया का पठार, ठीक है, ये क्या है, इंटरमॉन्टेन प्लेटोज हैं, ठीक। जो तिब्बत का पठार है, द प्लेटो ऑफ तिब्बत इज सराउंडेड बाय कुनलुन माउंटेन्स इन द नॉर्थ, उत्तर की तरफ से जो तिब्बत का पठार है वो किस तरफ से घिरा हुआ है, उत्तर की तरफ से, किससे, कौन से पहाड़ से, कुनलुन माउंटेन से, ठीक है। और नॉर्थ में वो कहाँ, ठीक है, ये नॉर्थ की तरफ से, ठीक है, और साउथ की तरफ वो हिमालय से, ठीक है, घिरा हुआ है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं, तो हुआ ना, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। अब ये जो तिबेटन प्लेटो है और जो मंगोलियन प्लेटो है, ठीक है, इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, नाम में ही, ठीक है। मैंने पहले बोला था कि नाम से क्या होगा, डिफाइन हो जाएगा, तो नाम से ये डिफाइन हो गया कि क्या, इंटरमॉन्टेन का मतलब क्या है, यहाँ पे जो प्लेटोज है वो क्या होगा, एनक्लोज टू द अदर माउंटेन्स, और क्या होगा, या फिर उनके सराउंडेड में क्या, उनके सराउंडिंग में क्या होगा, उस पर्टिकुलर प्लेटो के सराउंडिंग में बहुत सारे माउंटेन्स होंगे। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, हम इसके एग्जाम्पल्स भी याद कर सकते हैं, ठीक। वो कैसे याद करेंगे कि इंटरमॉन्टेन में कौन कौन से प्लेटोज आते हैं, तो एक लिंक, एक लॉजिक लगा सकते हैं हम अपना कि मंगोलिया, MON, ठीक है, जो मंगोलिया प्लेटो है, ठीक, एंड टिबेटन प्लेटो, ठीक, ये टिबेटन प्लेटो, ठीक है, T फॉर टिबेटन प्लेटो, मंगोलिया, ठीक है, तो इंटरमॉन्टेन, ठीक। तो इस तरीके से एक लॉजिक लगा के पढ़ेंगे तो ज़्यादा ईजी होगा ये याद करने के लिए। नेक्स्ट इज कॉन्टिनेंटल प्लेटो, ठीक है, कॉन्टिनेंटल मतलब महाद्वीपीय, है ना, कॉन्टिनेंट मतलब क्या, महाद्वीप, तो महाद्वीपीय जो पठार हैं वो क्या होंगे, कॉन्टिनेंटल प्लेटोज आर बॉर्डर्ड, ठीक है, दे आर बॉर्डर्ड ऑन ऑल साइड्स बाय प्लेन्स और ओशियंस, ठीक है, क्या होंगे ये, प्लेन्स और ओशियन से
ठीक है, प्लेन्स या फिर ओशियन से, ठीक है, यानी क्या होंगे, महासागर या समुद्र से क्या होंगे, ये एक तरफ महासागर या समुद्र से घिरे होंगे, ठीक है, और फॉर्मिंग अवे फ्रॉम द माउंटेन्स, और ये क्या होंगे, कहाँ पे बनते, थोड़ी मतलब दूर जगह पे, माउंटेन से दूर जगह पे, समुद्र और मैदान, ठीक, ऐसा भी हो सकता है कि ये मैदान से घिरे हुए होंगे, ठीक, और ऐसा भी हो सकता है कि एक तरफ मैदान और एक तरफ समुद्र से घिरे हुए होंगे, ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ अ कॉन्टिनेंटल प्लेटो इज द अंटार्कटिक, ठीक है, अंटार्कटिक प्लेटो इन ईस्ट अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिक प्लेटो है वो कहाँ होगा, ईस्ट अंटार्कटिका में, ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है, कॉन्टिनेंटल प्लेटो का। अच्छा, अब इसके और एग्जाम्पल्स क्या हैं, ब्राजील में ठीक है, ब्राजील का प्लेटो, ठीक है, और साउथ अफ्रीका एंड ग्रीनलैंड प्लेटो, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं, किसके, कॉन्टिनेंटल प्लेटोज के, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट इज पीडमोंट प्लेटो, ठीक है, पीडमोंट प्लेटो, तो अ प्लेटो लाइंग बिटवीन द माउंटेन्स एंड द प्लेन्स और द ओशियंस, ये जो माउंटेन्स होंगे बीच में, ठीक है, बीच में लोकेटेड होंगे, किसके, और माउंटेन्स, ठीक है, माउंटेन है फॉर एग्जांपल, तो इसके बीच में क्या है, ये समझ लो ये प्लेटो, ठीक, और प्लेन्स, ठीक है, मान लो ये पूरा क्या है, ये समतल जगह, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है, तो वहां पे इस तरीके से कोई उभार है प्लेटो का, ठीक, तो वो हो गया, ठीक है, और क्या है, एंड द प्लेन्स और द ओशियंस, और ओशियंस में भी हो सकते हैं, मतलब कहने का मतलब कि अगर ये या तो पहाड़ के बीच में या फिर प्लेन्स यानी कि मैदान के बीच में या फिर समुद्र के बीच में अगर कोई प्लेटो है तो उसको क्या बोलेंगे, पीडमोंट प्लेटो बोलेंगे, ठीक है। इसका क्या है एग्जांपल, पैंटागोनिया प्लेटो यानी कि पैंटागोनिया पठार, ठीक है, ये क्या है, इसके एग्जांपल्स हैं, ओके। ओके, एंड नाउ प्लेटो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, शेप, ये पढ़ लिया कि लोकेशंस में क्या क्या थे, ठीक है, लोकेशन वाइज कैसे कैसे कैटेगराइज किया गया। नेक्स्ट इज व्हाट, प्लेटो ऑन द बेसिस ऑफ शेप, शेप के आधार पे, ठीक है, आकृति के आधार पे, आकार के आधार पे इनको कैसे कैसे, ठीक है, क्लासिफाइड किया गया है। तो फर्स्ट इज डोम प्लेटो, ठीक है, डोम यानी गुंबद जैसा, है ना, तो डोम शेप्ड प्लेटो, दिस प्लेटोज आर फॉर्म्ड व्हेन लैंडफॉर्म्स इज अपलिफ्टेड इन सच अ मैनर that the middle portion is raised and the sides are rounded, ठीक है, you can see here, okay, देखो ये क्या है, this portion, ठीक, जब हम कहीं जाते हैं किसी जगह को देखते हैं गुंबद जैसा आकार, ठीक है, डोम शेप्ड, ठीक, डोम शेप्ड होगा, and plateaus are formed when the landforms are uplifted in such manner middle portion is raised, ये जो middle portion है क्या है, raised है, and the sides portion are slightly rounded, ये देखा ये rounded है, और ये क्या है, ये मतलब थोड़ा ये uplifted है ना, ये uplifted है, और ये साइड पोर्शन क्या है, राउंडेड है, तो इस तरीके को क्या बोलेंगे, ये पर्टिकुलर शेप है क्या, डोम शेप, ठीक है, ये डोम शेप्ड है, ठीक, तो ऐसे ये एक प्लेटो है, ठीक है, ओके। डोम शेप जो प्लेटोज हैं, ठीक, उनका फॉर्मेशन समझ में आ गया कि क्या होते हैं कि धरती से किस तरीके से उठे हुए होते हैं, ऊपर की तरफ उठते हैं, और ये थोड़े राउंड वे पे, ठीक है, जैसे कि ओजार्क है ना, ओजार्क है जो ओजार्क प्लेटो है, ठीक है, वो इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक। नेक्स्ट टेरेस्ड प्लेटो, ठीक है, टेरेस्ड प्लेटो क्या है कि अ टेरेस इज अ पीस ऑफ स्लोप, स्लोप मतलब जो किनारा, पहाड़ का किनारा जैसी आकृति होती है ना, ठीक है, एक स्लोप होता है, किनारा होता है, उसका क्या है, ये पीस है, ठीक है, अ टेरेस इज अ पीस ऑफ स्लोप प्लेन दैट हैज बीन कट इनटू सीरीज ऑफ सक्सेसिवली रिसीडिंग फ्लैट सरफेस और प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, कहने का मतलब ये जो होंगे, ठीक है, क्या टेरेस्ड प्लेटो होंगे, वो क्या होंगे, स्लोप में, ठीक, एक सीरीज की तरह होंगे, ठीक है, घटते क्रम की तरह, ठीक है, घटते क्रम की तरह, और ये जो होंगे ये क्या होंगे, ये प्लेटफॉर्म्स होंगे, ये इस तरीके से प्लेटफॉर्म होंगे उन पठार में, उन प्लेटोज में, ठीक है, विच रिसेंबल स्टेप्स, वो किस तरीके से दिखते हैं, स्टेप सीढ़ी की तरह, सीढ़ी नुमा, ठीक है, दिख रहा है, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, ऐसा सीढ़ी नुमा आकृति है इनकी, ठीक, और ये कैसे स्टेप्स की तरह दिखते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ मोर इफेक्टिव फार्मिंग, ठीक है। अच्छा, ये एग्जैक्टली इनका यूज क्या है, यहाँ पे क्या होती है, कई जगह पे क्या सीढ़ी नुमा खेती होती है ना, तो इस तरीके के पठारों पे सीढ़ी नुमा खेती हो सकती है।
एंड दिस टाइप ऑफ लैंडस्केपिंग इज देयरफॉर कॉल्ड टेरेसिंग, ठीक है। और इस टाइप की खेती, सॉरी, इस टाइप की जो ये जो लैंडस्केपिंग है उसको क्या बोलते हैं, टेरेसिंग बोलते हैं। फिर से एक बार कि टेरेस इज अ पीस ऑफ स्लोप, क्या है ये, एक स्लोप का पीस है, ठीक है, that has been cut into series, ठीक, and this is successively receding flat surface और प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, ये दिख रहा है ये प्लेटफॉर्म्स, ठीक, ये घटते क्रम में क्या होंगे, प्लेटफॉर्म्स होंगे, इनमें स्टेप्स की जैसे दिखेंगे ये प्लेटफॉर्म्स, ठीक। तो इन प्लेटो को क्या बोलेंगे, टेरेस्ड प्लेटो, ओके। ओके, नेक्स्ट, ओके, रेजुवेनेटेड प्लेटो, ठीक है। रिजुवेनेटेड प्लेटो का मतलब है कि ऐसे प्लेटो, ठीक है, मतलब ऐसा क्या मतलब, अगर हिंदी में हम इसका मीनिंग देखेंगे रिजुवेनेटेड का मतलब, तो क्या होगा, फिर से उस चीज़ को युवा करना, फिर से वापस यंग एज में लाना, ठीक है। तो कहने का मतलब कि ये ऐसे प्लेटोज होते हैं, ठीक है, विच अटेंड द ओल्ड स्टेज, ये ऑलरेडी ओल्ड स्टेज को क्या है, अटेन कर चुके हैं, मतलब ओल्ड स्टेज से ही हैं, एंड री एलिवेटेड ड्यू टू द इंटरनल मूवमेंट्स, बट ये क्या होते हैं, री एलिवेटेड होते हैं, ठीक है। क्या होंगे ये, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो पोर्शन है ये पहले से है, ठीक, और ये जो पोर्शन है वो क्या हुआ है, री एलिवेट हुआ है, ठीक है, ये वाला पोर्शन क्या हुआ, री एलिवेट हुआ है, क्यों, ड्यू टू द इंटरनल मूवमेंट्स, ठीक है। क्यों हुआ है, क्योंकि इस क्या है, इस सरफेस के अंदर कुछ इंटरनल मूवमेंट्स हो रही है, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये पोर्शन क्या हुआ, फिर से अपलिफ्ट हो गया। तो जब दोबारा, ठीक है, फिर से क्या होगा, वो अपलिफ्ट होगा, फिर से क्या होगा, वापस अपनी आकृति को मतलब बदलेगा, अपने शेप्स बदलेगा, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, रिजुवेनेटेड प्लेटो, ठीक, नाम में ही है, ओके। एंड देन सच प्लेटो आर कॉल्ड रिजुवेनेटेड प्लेटोस, ठीक है। ऐसा प्लेटो कहाँ है, ठीक, रांची, ठीक है, मतलब भारत में है, कहाँ, इंडिया में, रांची का प्लेटो, ठीक है, रांची का पठार। एंड देन डिसेक्टेड प्लेटो, ठीक है, डिसेक्टेड प्लेटो, अ डिसेक्टेड प्लेटो इज अ प्लेटो एरिया दैट हैज बीन सीवियरली इरोडेड, क्या होगा, बहुत ज्यादा ही ये क्या हो जाता है, घिसा हुआ होता है, ठीक है, सीवियरली इरोडेड, ये जो पोर्शंस होते हैं, ठीक है, बहुत इरोडेड होते हैं, ठीक। इस तरीके से ज्यादा घिसने की वजह से क्या हो जाते हैं ये, सच दैट द रिलीफ इज शार्प, इनका जो रिलीफ होता है, इनका जो छोर होगा, ठीक है, और इनका सरफेस क्या होगा, वो शार्प होगा, ठीक है। सच एन एरिया में बी रिफर्ड टू एज माउंटेनस, ठीक है, बट डिसेक्टेड प्लेटोज आर डिस्टिंग्विजेबल फ्रॉम ऑरोजेनिक माउंटेन्स, ऑरोजेनिक माउंटेन बेल्ट्स बाय द लैक ऑफ फोल्डिंग। अच्छा देखो, ये कैसे होते हैं, माउंटेन्स लाइक होते हैं, ठीक है, इनको माउंटेन जैसा, मतलब ये माउंटेन्स जैसे बोला जाता है, इनको माउंटेन समझा जाता है, बट ये क्या होते हैं, थोड़े अलग होते हैं उनसे, क्यों, क्योंकि इनमें क्या नहीं होती, जैसे कि ऑरोजेनिक माउंटेन्स में फोल्ड होते हैं, बट इनमें नहीं होते, ठीक। एंड मेटामॉर्फिज्म और एक्सटेंसिव फॉल्टिंग क्या होता है, इनमें लैक होता है, ठीक है, और मैग्मेटिक एक्टिविटी दैट, ठीक है, ये सब चीजें क्या होती है इनमें ज्यादा, मतलब एज कम्पेयर टू व्हाट, ऑर्गेनिक जो माउंटेन्स होते हैं उनकी, ऑर्गेनिक जो माउंटेन्स होते हैं उनके कंपैरिजन में नहीं होते, लैकिंग होती है इनमें, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ प्लेटोज ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट, ठीक है, क्लाइमेट के बेसिस पे। अब ये मैंने बता दिया कि क्या, लोकेशंस के बेसिस पे। अब मैंने ये भी बता दिया कि शेप कैसे कैसे होंगे, शेप के जब जैसा अलग अलग होगा तो उनको क्या क्या बोलेंगे, ठीक है। अब ये बताना है कि क्लाइमेट, ठीक, क्लाइमेट यानी मौसम के आधार पे, ठीक है, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग मौसम होता है, जैसे कहीं ज्यादा बहुत ज्यादा ठंडी है, ठीक, अब मासीनार में बहुत ज्यादा बारिश होती है, ठीक, अब जैसे साउथ में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो मतलब पूरे वर्ल्ड का लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, किसी एक कोई नहीं, मतलब इंडिया का बस नहीं, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अलग अलग जगह पे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट। ओके, सो फर्स्ट ड्राई प्लेटोज, ठीक है, इसको बोलते हैं शुष्क पठार, ड्राई प्लेटोज, ठीक है। दोज प्लेटोज जनरली सर्वाइव इरोजन ओनली इन ड्राई क्लाइमेट्स वर इरोजन इज स्लो, जहां पे क्या होता है, इरोजन स्लो होगा, ठीक है, यानी अपर्दन, है ना। और ये क्या होता है, जनरली कहाँ पे सर्वाइव करते हैं, जहां गर्म क्षेत्र में, है ना, सूखे क्षेत्र में, सॉरी, सूखे क्षेत्र में और गर्म क्षेत्र में,
कि जहाँ गर्मी ज़्यादा होगी वहाँ जनरली क्या होगा, सूखा होगा। बट ये सूखे क्षेत्र में जहाँ पानी की कमी होगी वहाँ पे क्या होगा, ये ऐसे प्लेटोज फाउंड होंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे मतलब ऐसे प्लेटोज का फाइंड आउट कर सकते हो कहाँ पे, ड्राई प्लेटोज को। तो ये कहाँ पे है, पाकिस्तान में। इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक, पोटवार या पोटोहार प्लेटो। ठीक, इसका एक क्या है, ये एग्जाम्पल है, कहाँ, ये कहाँ है, पाकिस्तान में। ये प्लेटो कहाँ है, पाकिस्तान में। क्या, पोटवार और पोटोहार। ठीक है, ये अलग अलग प्रोनाउंसिएशन इसलिए ले रही हूँ, जब आप सर्च करोगे तो इसके 2 स्पेलिंग्स आएंगे। ठीक, सो दोस प्लेटोज जनरली सर्वाइव इरोजन ओनली इन ड्राई क्लाइमेट्स वर इरोजन इज स्लो। यहाँ इरोजन स्लो होगा, बट ये क्या होंगे, ड्राई क्लाइमेट में ही सर्वाइव करते हैं। नेक्स्ट, प्लेटोज वेटलैंड। ठीक है, यानी अब वेट यानी गीला। ठीक है, तो जो क्या होंगे, आर्द्र जगह होगी, है ना। तो वेटलैंड टाइप्स इन द प्लेटो रीजन वर फॉर्म्ड मेनली इन कैचमेंट एरियाज। ठीक है, कैचमेंट एरियाज मतलब ऐसी जगह जहां पे लेक, रिवर, पॉन्ड, है ना, ये वाला मतलब जल के आसपास का क्षेत्र, सच एज प्लेटोज, बेसिन एंड लेक बेसिन्स, वैलीज ऑन हिल्स एंड माउंटेन्स। मैंने बताया, ठीक है, वैलीज हो गए, जैसे कुछ घाटियां होंगे, झील हो गए, ठीक है, नदी, ठीक है, इनके आसपास क्या होगा, ये पठार विकसित होंगे, इनका डेवलपमेंट यही होगा। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ अपलिफ्टिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, कहाँ पे होंगे, जब ये प्रोसेस बढ़ेगा, ठीक है, किस जगह पे बढ़ेगा, जहाँ पे लेक होंगे, रिवर्स होंगे, है ना, वैलीज होंगी। वेटलैंड्स आर ऑल्सो फाउंड इन लैंडफॉर्म्स दैट आर डेवलप्ड थ्रू ग्लेशियल टिल एंड diluvium formation process. Okay, in addition, the soil that melts and then freeze under cold temperature is apt to store water and form wetlands. ठीक है, क्या होगा, क्या बोल रहा है कि वेटलैंड्स कैसे होंगे, ये क्या करेंगे, इस वाटर को, बहुत ज्यादा वाटर को स्टोर करके रखेंगे। ऑब्वियस है, क्यों स्टोर करके रखेंगे, क्योंकि क्या होंगे, इनके आसपास के क्षेत्र, ये ऐसी जगह में ये वेटलैंड प्लेटोस बनते हैं जहाँ पे क्या होता है, वैलीज होती है, पॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, लेक होता है, ये सब। ठीक है, तो मतलब जो भी क्या बोलना चाहिए, वेट एरिया या फिर क्या बोलना चाहिए, कैचमेंट एरियाज पे क्या होंगे ये, ठीक है, इनका डेवलपमेंट होगा। ओके, तो यहाँ इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक, क्या होगा इसका एक एग्जाम्पल, जैसे मैंने इसको बताया, तो ये क्या है, असम का पठार। ठीक है, ठीक है, असम प्लेटो इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस वन। ठीक, ओके, देन स्नो प्लेटो। ठीक है, स्नो प्लेटो नाम से ही पता चल रहा है, स्नो मीन्स व्हाट, बर्फ। ठीक है, सो द अंटार्कटिक प्लेटो, पोलार प्लेटो और किंग हैकॉन सेवेंथ प्लेटो, ठीक है, is a large area of East Antarctica which extend over a diameter about 1000 kilometers. ठीक है, ये कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, 1000 किलोमीटर्स में। ठीक, 1000 किलोमीटर्स क्या है, इसका डायमीटर है। ठीक है, ये क्या है, अंटार्कटिक। ओके, ये वहां का, ये स्नो, कहने का मतलब क्या, उस पठार में, उस प्लेटो में क्या होगा, एक क्या होगा, मोटा सरफेस होगा, किसका, स्नो का, यानी आइस का, बर्फ का। ठीक है, ओके, एंड इंक्लूड्स द रीजन ऑफ ज्योग्राफिक साउथ पोल एंड द आमंडसेन स्कॉट साउथ पोल स्टेशन। ठीक है, ये कितने एरिया को कवर करता है ये बता रहे हैं यहाँ पे, बट मेनली यहाँ पे ये पर्टिकुलर, पहले ये जानो कि ये इनका फॉर्मेशन ऐसा होता है कि ये जो प्लेटोज होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, इनके ऊपर में क्या होता है, कवर होता है, ठीक है, किसका, स्नो का। ओके, कितने में, 1000 किलोमीटर डायमीटर में। ठीक है, ये अंटार्कटिका प्लेटो है वो, और नेक्स्ट इज व्हाट, ग्रीनलैंड प्लेटो, वो भी क्या है, इसका एग्जांपल है, स्नो प्लेटो का एग्जांपल एक और है, ग्रीनलैंड प्लेटो। ठीक है, ग्रीनलैंड प्लेटो क्या है, वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ व्हाट, स्नो प्लेटो। ठीक है, ओके, एक्वियस प्लेटो। ठीक है, इसका मतलब है कि ऐसे प्लेटोस, ठीक है, ऐसे प्लेटोस जो क्या है, ठीक, जिनसे क्या होता है, वाटरफॉल होते हैं, या जिनसे क्या होता है, जलकृत होते हैं, मतलब उनसे पानी, ठीक है, उनसे पानी वाले क्षेत्र का, यानी झरनों का, ठीक है, लेक्स का, इनका क्या होगा, उद्गम होगा, उनका क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, वहां से स्टार्टिंग ओरिजिन होगा, तो वो क्या कहलाएंगे, एक्वियस प्लेटो कहलाएंगे। तो ऐसे प्लेटो कहाँ है इंडिया में, चेरापूंजी में।
ठीक, इंडिया में कहा चेरापूंजी प्लेटो, ठीक है, ओके। ओके, सो नेक्स्ट इज कि अब बताया शेप, क्लाइमेट एंड ठीक है लोकेशन बेसिस पे। अब बता रही कि इतने सारे प्लेटोज में सबसे बड़ा प्लेटो कौन सा है, ठीक है। अब पामीर इज अ फ्लैट प्लेटो, पामीर, ओके, पामीर इज अ फ्लैट प्लेटो और यू शेप्ड वैली सराउंडेड बाय माउंटेन्स। ये किससे घिरा हुआ है, माउंटेन से घिरा हुआ है। इट फॉर्म्स व्हेन अ ग्लेशियर और आइस फिल्ड मेल्ट्स लीविंग अ रॉकी प्लेन्स, ठीक है। ये कब बनता है, जब कोई ग्लेशियर क्या करता है, ठीक, क्या करता है, मेल्ट होता है। एंड बिटवीन सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया एंड ईस्ट एशिया, मतलब ये कितने एरियाज को कवर करता है, किनके बीच है, ठीक, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया और ईस्ट एशिया, मतलब ये एशिया रीजन में है, ठीक है, पामीर, ठीक, द लार्जेस्ट प्लेटो। ओके, तो अब हम इसमें जानेंगे, ठीक है, कि ये मैंने पिक्चर यहाँ पे इसलिए लगाई है कि आप लोगों को इसमें समझ आ सके कि कहाँ कौन कौन से प्लेस पे कहाँ लोकेटेड है, किस तरीके से लोकेटेड है, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो ना रेड मार्क, ठीक, ये क्या है, ठीक, ये क्या है, ये क्या करता है, किसको मतलब किसके लिए सिग्निफिकेंट है, यहाँ पे प्लेटो को दर्शा रहा है ये, ठीक है। इस क्या चीज कर रहा है, प्लेटो को रिजेंबल कर रहा है, यहाँ पे क्या है, इस प्लेस में क्या है, प्लेटोज है, प्रेजेंट है, लोकेटेड है, ठीक। तो बता दूं, इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि पहले तो आपको कॉन्टिनेंट देखना है, ठीक है, कौन कौन से कॉन्टिनेंट में है। तो ये है नॉर्थ अमेरिका, ठीक, नॉर्थ अमेरिका, ओके, ये नॉर्थ अमेरिका में क्या है, कोलंबिया स्नेक, ठीक। अब साउथ अमेरिका, ठीक है, ये वाला क्या है, कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका है, ओके। अब यहां पे आते हैं, ये है अफ्रीका, ओके, और ये है ऑस्ट्रेलिया, ओके। अब हमारे कॉन्टिनेंट में आता है, दिस इज एशिया, ठीक है, ये एशिया है। तो इस तरीके से क्या है, अलग अलग कॉन्टिनेंट में, हियर यूरोप, तो अलग अलग जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनके अलग अलग तरीके से आप याद कर सकते हैं कि कौन कौन से प्लेस पे, कौन कौन से कॉन्टिनेंट में, ठीक है, क्या है, प्लेटोज हैं, ओके, प्रेजेंट है। तो उस तरीके से आप क्या कर पाओगे, याद कर पाओगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल नॉर्थ अमेरिका में क्या क्या है, कोलंबिया स्नैक है, कोलोराडो है, मैक्सिकन है, ठीक। साउथ अमेरिका में एल्टीप्लानो है, ठीक है, पेंटागोनियन है, इस तरीके से याद कर सकते हो, ठीक। अब यहाँ पे देख सकते हो हमारे इंडिया में क्या है, डेक्कन ट्रैप्स है, ठीक है, हमारे इंडिया में कौन सा प्लेटो है, डेक्कन ट्रैप्स। और मैंने आपको बताया है कि पाकिस्तान में कौन सा है, ठीक है, पोटवार, ठीक है, जिसको हम पोटहार भी बोलते हैं, किस पे, पाकिस्तान, यानी इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे क्या है, पोटवार प्लेटो है, ठीक। यहाँ पे मैंने बात की है टिबेटन प्लेटो के बारे में। तो ये आप एक तरीका मैं बता रही हूँ कि आप क्या कर सकते हो, कॉन्टिनेंट को बेस बना के, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, प्लेटोज को याद कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज द वे कि आप क्या करोगे, आप इस तरीके से क्या करोगे, प्लेटोज को एक याद करने का मैंने एक लॉजिक बताया है, ठीक है, ओके। द नेक्स्ट इज, ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोलंबिया स्नैक प्लेटो इज लोकेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो आंसर इज, इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो आंसर भी हम इसमें से ढूंढेंगे कि यूएसए, मैक्सिको, अर्जेंटीना एंड पेरू। तो आंसर इज हियर, the Columbia Plateau is geologic and geographic region that lies across parts of the USA, ठीक है, and states of Washington। क्लियर हो गया, यानी कि पहला आंसर यहाँ पे क्या था, पहले का आंसर यहाँ पे था USA, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, which of the following plateau bounded by the Rocky Mountains from north and east, in the west by the Great Basin and from the south by the Sonoran Desert, ओके। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पे ज्यादा यानी आंसर पहले से बता दूंगी तो एक्सप्लेनेशंस एक्सप्लेनेशंस का मतलब नहीं रह जाएगा। तो पहले एक्सप्लेनेशंस को भी जानते हुए भी क्या करेंगे, हम आंसर को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो पहले ऑप्शन जान लेते हैं, क्वेश्चन एक बार और पढ़ती हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटो बाउंडेड बाय द रॉकी माउंटेन्स, ऐसा कौन सा पठार है जो क्या है, रॉकी माउंटेन से घिरा हुआ है, फ्रॉम नॉर्थ एंड ईस्ट, इन द वेस्ट बाय ग्रेट बेसिन्स, ठीक है, एंड फ्रॉम द साउथ बाय द सोनरन डेजर्ट, ओके। सो ऑप्शंस आर कोलंबिया स्नैक प्लेटो, कोलोराडो प्लेटो, डेक्कन प्लेटो,
and Tibetan Plateau. Okay. Explanations है कि the Colorado Plateaus, okay, the Colorado Plateau is bounded by the Rocky Mountains north and east and the Great Basin west and the Sonoran Desert south. It also dominated by high mountains that are gashed by river canyons or sacred with dry gullies and washes and the beds of intermittent streams. Okay, so the answer is what? Colorado Plateau. Next question, which of the following plateau known as Canadian Shield? Okay, कौन सा प्लेटो है जिसको कैनेडियन शिल्ड बोलते हैं? अच्छा, ये मैंने बताया था जब मैं मैप के बारे में बता रही थी. ओके, फिर भी ऑप्शंस आर ओके, काटंगा प्लेटो, ओके, मैस्कैरन प्लेटो, लॉरेंशियन प्लेटो and Patagonian Plateau. So the answer is here, the Laurentian Plateau is also called Canadian Shield. ठीक, वो उस मैप में हाईलाइटेड है, आप ध्यान से देखिएगा. ठीक, the Laurentian Plateau is also called what? Canadian Plateau, sorry, Canadian Shield और Bachelier Canadian French. ठीक है, because it is large area of exposed Precambrian igneous and high grade metamorphic rocks. ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पे क्या है? प्री कैम्ब्रियन टाइम्स के क्या है? इग्नियस एंड हाई ग्रेड मेटामॉर्फिक रॉक्स. ठीक है, इसके बारे में मैंने रॉक के वीडियो में बताया है कि इग्नियस रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होते हैं. दैट फॉर्म द एंशिएंट जियोलॉजिकल कोर ऑफ द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, द नॉर्थ अमेरिकन क्रैटन और लॉरेंशिया. ठीक, नेक्स्ट, which of the following plateau is famous for teen reserve? ठीक है, teen reserve के लिए कौन सा प्लेटो बहुत ज्यादा फेमस है? सो द ऑप्शंस आर Altiplano Plateau और Bolivian Plateau, Massif Central, Anatolian, Spanish Plateau. So the explanation are here. Altiplano Plateaus or Bolivian Plateau is a series of intermountain basins lying at about 12,000 feet. ठीक, 12,000 feet यानी कि 3,650 meters. Okay, above sea level. It is widely known for टीन बेल्ट as well as the famous silver mine. ठीक है, यहाँ पे क्या है? ये टीन बेल्ट के लिए तो फेमस है, बट किसके लिए भी फेमस है? सिल्वर माइंस के लिए भी फेमस है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following plateau is famous for the best quality wool producing goat, that is angora goats. ठीक है, वूल प्रोड्यूसिंग. ठीक है, ऐसा कौन सा प्लेटो है जो कहाँ, मतलब किस चीज के लिए फेमस है? वूल प्रोड्यूसिंग के लिए. तो एग्जांपल्स, सॉरी, ऑप्शंस आर पोर्टोहार प्लेटो, ठीक है, लॉयस प्लेटो, स्पेनिश और एनाटोलियन प्लेटो. सो द एक्सप्लेनेशंस आर, द एनाटोलियन प्लेटो इज द सेंट्रल अपलैंड रीजन. ओके, सेंट्रल अपलैंड रीजन ऑफ द एंशिएंट रीजन ऑफ द एनाटोलिया. ठीक है, ये जो एनाटोलियन प्लेटो है क्या है? ये एनाटोलिया रीजन का क्या है? एंशिएंट अपलैंड रीजन है. टुडेज आज कहाँ है? आजकल ये कहाँ है? तुर्क में. ठीक है, दिस रीजन फेमस फॉर दिस बेस्ट क्वालिटी वुल प्रोड्यूसिंग गोट. ठीक है, क्या होता है? ये जो रीजन है किस क्या है, किस चीज के लिए फेमस है? वुल प्रोड्यूस के लिए बहुत ज्यादा फेमस है. कौन सा प्लेस? एनाटोलियन प्लेटो. ठीक है, जो कहाँ है? एनाटोलिया में है. ओके, सो दिस वर द क्वेश्चंस. ठीक है, ये सब क्या थे? क्वेश्चंस थे. ठीक है, ये मैंने बताया कि किस टाइप से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं. ठीक है, एग्जैक्टली ये क्या करेंगे? इस टाइप के क्वेश्चंस क्या है? टच करेंगे आपके एग्जाम को. ठीक है, मतलब इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं और इस तरीके से, ठीक है, आप अपने जो स्टडी है उसको क्या कर सकते हैं? बहुत ईजी बना सकते हैं पढ़ने के लिए. मैंने कुछ टॉपिक्स बताए, कुछ लिंक्स बताए कि इस तरीके से आप उसको लिंक करके पढ़ोगे, लॉजिकली पढ़ोगे तो क्या होगा? वो आपको हेल्पफुल होगा. ठीक है, तो उस चीज़ को करने के लिए क्या करना है आपको? इस वीडियो को देखिए और स्टडी को इंटरेस्टिंग बनाइए विद मी. ओके, इफ यू लाइक दिस प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट. थैंक यू. ओके, so the Tibetan Plateau lies between the Himalaya range to the south and the Taklamakan Desert, take to the north.
इस ठीक है, मतलब ये है कि जो टिबेटन प्लेटो है, जो तिब्बत का पठार है, वो बीच में है, ठीक है, बीच में है। उसके साउथ की तरफ, ठीक है, साउथ की तरफ क्या है, हिमालय है, और नॉर्थ की तरफ क्या है, टैक्लमकान डेजर्ट है, ठीक है, मरुस्थल है। अब इसके डायमेंशंस क्या है, ये कैसा है, ठीक है, तो लेंथ कितनी है इसकी, 2500 किलोमीटर्स, ठीक। तिब्बत के पठार का की लंबाई कितनी है, 2500 किलोमीटर्स, एंड इसका विड्थ कितना है, 1000 किलोमीटर्स, और एरिया कितना है, 25 लाख किलोमीटर स्क्वायर, ओके। ये इतने एरिया में ये फैला हुआ है, ठीक है। तो इस जो टिबेटन प्लेटो है, इसको क्या बोलते हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। ओके, सो नाउ द टाइम फॉर क्वेश्चंस। आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, और मेरे आंसर करने से पहले आप लोग के दिमाग में ये आंसर्स आ जाने चाहिए, इस तरीके से समझ आना चाहिए। So the first question is here, which of the following plateau called as roof of the world? अभी बताया है एकदम एग्जैक्टली तुरंत ही, ठीक है। ऑप्शंस आर कोलंबिया, स्नैक प्लेटो, कोलोराडो प्लेटो, डेकान प्लेटो एंड टिबेटन प्लेटो, ठीक। ऑब्वियस, सो आंसर इज व्हाट, दिस वन, टिबेटन प्लेटो, ठीक है। अच्छा, अब आंसर है तो क्यों है जान लेते हैं। एक्सप्लेनेशन इसका ऐसा है कि जो टिबेटन प्लेटो इज कॉल्ड द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, टिबेटन प्लेटो को यानी तिब्बत के पठार को क्या बोलते हैं, ठीक, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज इट स्टैंड ओवर 3 माइल्स अबव सी लेवल, ठीक है, समुद्र तल से कितना ऊंचा है, ये 3 माइल्स ऊंचा है। ठीक, कितना है, 3 माइल्स ये ऊंचा है, ठीक है, हायर देन, एंड इज सराउंडेड बाय इम्पोजिंग माउंटेन्स, और ये किससे घिरा हुआ है, माउंटेन रेंजेस से, दैट हार्बर द वर्ल्ड्स टू हाईएस्ट समिट्स, माउंट एवरेस्ट एंड K2, ठीक है, क्या है, ये क्या है, घिरा हुआ है, ठीक है, माउंटेन रेंजेस से, माउंट एवरेस्ट और K2 को और क्या बोलते हैं, गॉडविन ऑस्टिन, ठीक, ऐसे ये उनसे घिरा हुआ है, और ये कितना ऊंचा है, मेन इसका रीजन क्या है इसको रूफ ऑफ वर्ल्ड कहने का, क्योंकि ये क्या है, 3 माइल्स, ठीक, हायर देन सी लेवल, ओके। The next, okay, second question, consider the following, ठीक, अब ध्यान से पढ़ना है, अब इनमें से क्या करना है, बातों को समझ के बताना है कौन सी बात सही है कौन सा नहीं। अबाउट क्या, ये टिबेटन प्लेटो के बारे में ही है कि इट इज बॉर्डर्ड टू द साउथ बाय इनर हिमालयन रेंज, मैंने बताया था, एंड टू द नॉर्थ बाय कुनलुन माउंटेन्स, ठीक है, ये कुनलुन माउंटेन्स होते हैं, ठीक है, उनसे भी ये घिरा हुआ है फ्रॉम नॉर्थ साइड में, माउंटेन्स रेंजेस ना, मैंने पहले क्या बताया था, माउंटेन रेंजेस में टिबेटन, ठीक है, और नॉर्थ की तरफ डेजर्ट है, ठीक, लेकिन माउंटेन में नॉर्थ की तरफ क्या है, कुनलुन माउंटेन्स, ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ की तरफ ये माउंटेन है, ठीक, कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने बोला था कि मतलब नॉर्थ की तरफ तो यू नो टैक्लमकान आई सेड, बट नहीं, ऐसा नहीं, यहाँ पे कुनलुन माउंटेन्स, ठीक है, ये है जो, ठीक, ये जो माउंटेन्स है वो डेजर्ट था, ठीक, और साउथ की तरफ है हिमालयन रेंज, ठीक है, जैसा मैंने बताया था। तो पहला क्या है, पहला तो सही है, चलो। एंड नेक्स्ट, इट होस्ट स्पीसीज ऑफ ग्रे वोल्फ, स्नो लियोपर्ड, वाइल्ड याक, वाइल्ड डोंकी, ठीक है, क्रेन्स, वॉल्चर्स, हॉक्स, गीज, स्नैक्स एंड वाटर बफेलो, ठीक है। तो इज दिस ट्रू और नॉट, यस दिस इज ट्रू, ओके, सो आंसर इज व्हाट, सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, दोनों सही हैं, मतलब दोनों क्या है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, कैसे सही हैं, ओके, अब देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन ऐसा है कि द टिबेटन प्लेटो इज सराउंडेड बाय मैसिव माउंटेन रेंजेस, बहुत ज्यादा क्या है, माउंटेन रेंजेस से क्या है, घिरा हुआ है, ठीक, यू कैन सी हियर, ये, ठीक, बहुत सारे अलग अलग ये माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है, हिमालय है, ठीक, और ये देखो ये वाला, ठीक, कुनलुन सान, तो ये सब क्या है, ये सारे माउंटेन से ये घिरा हुआ है, ठीक, and the plateau is bordered to the south by inner Himalaya range and to the north by Kunlun mountains, मैंने बता दिया, ठीक, which separated from the Tarim basin and to the northwest by the Quillian, ये here it is, okay, Quillian mountains, which separates the plateau from the Hexi corridor and Gobi desert, ठीक है, ये separations करते हैं, ठीक, किससे, ठीक,
हेक्सी कॉरिडोर एंड गोबी जो डेजर्ट है वहां से। तो इट्स हॉट स्पीसीज ऑफ ग्रे वॉल्फ, ठीक है। और क्या है, ये क्या कर देते हैं, पूरा इसको क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। दिस इज वाई कि यहाँ पे क्या है, बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स प्रेजेंट है, ठीक।